हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक, तो आज हम करने वाले हैं कि मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स को चेंज कैसे करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स किस में कैसे चेंज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हमने इसके ऊपर पहली वाली वीडियो में हमने थ्योरम कर ली है कि रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आज उनके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जिन्हें वो वाली थ्योरम नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो इसी बात पे करते हैं वीडियो को। फर्स्ट मैच जो है उसका ये यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 के अंदर हम पहला वाला सब यूनिट कर रहे हैं। उसके अंदर हम करने वाले हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को कैसे चेंज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और पोलर कोऑर्डिनेट्स को कैसे चेंज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के, उसके ऊपर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें ये रूल लगता है कि इसके ऊपर हमने थ्योरम भी कर लिया। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पहला रूल होता है चेंज कार्टेशियन को पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए ये फार्मूला लगता है x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा। एंड चेंज पोलर कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन, और पोलर को कार्टेशियन में कैसे चेंज करते हैं cos थीटा x अपन r और sin थीटा y अपन r। ठीक है, तो r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम पहला वाला रूल निकालते हैं, जिसमें हम क्या करने हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। फाइंड इसमें क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, और पॉइंट्स हमारे पास कौन से गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, 363 और 63 हमारे पास। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, x और y। ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स होते हैं। और r और थीटा जो हमारे पास वो होते हैं हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पहले वाले में हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड करना है और पकड़ने हैं ये वाले पॉइंट्स, और दूसरे में हमने ये फाइंड करने हैं और पकड़ने हैं हमने एक्स वाई वाले पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें निकालने वाले हैं। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। लिखो पहले पहला पार्ट में क्या करते हैं, पहले पार्ट का सोल्यूशन लिखते हैं हम। ये देखो जैसे लेट लिखते हैं इसमें लेट, तो एक्स वाई हमारे पास क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लिखो लेट एक्स वाई बी कार्टेशियन। ठीक है, एक्स वाई हमने क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। लेट एक्स वाई बी आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, ऑफ हमारे पास ये पॉइंट क्या है यहाँ पे 3 एंड 60 डिग्री। ठीक है, ए हमारे पास क्या है 3, हमारे पास क्या है आर, और 60 डिग्री हमारे पास क्या है थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज शॉर्ट वे, मतलब 60 डिग्री को पाई बाई 3 भी लिखते हैं। ठीक है, 3 और पाई बाई 3, ये जो हमारे पास ये रेडियन की फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, पाई बाई 3 को 60 बोलते हैं, या 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले कुछ नहीं करना, इसमें फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो दोस्तों फार्मूला पुट, देखो इसमें फार्मूला पुट कैसे करना है, पहले हमने क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू डाल दो, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन है r भी हमारे पास है और थीटा भी है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, r भी है और थीटा भी है। ठीक है, तो डाल दो r की वैल्यू, हमारे पास x एज इट इज, x हमारे पास कुछ नहीं, ये निकालना है हमने। r की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई ये cos है ना। ठीक है, cos थीटा, cos एज इट इज आएगा, और थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री, या पाई बाई 3 बोले या 60 डिग्री, एक ही बात है। ठीक है, डाल दो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसमें वैल्यू डालनी है बस। cos 60 डिग्री वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, याद रखना। ठीक है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरा यूज होना है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिनने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको उसका भी उस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा हमारे पास 3 1 थे 3/2। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 3/2। इस तरह से आप निकालो y पुट, फिर से यही फार्मूला करो क्या, अब y वैल्यू निकालनी है, तो y के लिए फार्मूला होता है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। डाल दो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू r की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3, बस सिर्फ बाकी कुछ नहीं। साइन थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री, कर दो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसको आप करो, ये बनेगा 3√3/2, ये निकल गया हमारा y की वैल्यू। इस तरह से आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस हमारे पास आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, क्या बने हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बने
ठीक है, एक्स और वाई है ना, तो एक्स और वाई का मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू डालेंगे हम। एक्स हमारे पास क्या निकला 3/2 और वाई क्या निकला हमारे पास 3√3/2। बस ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, बस सिंपल इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसमें यही बोला है कि चेंज करना हमें कार्टेशियन को पोलर में, बस। मतलब देखो इधर एक्स, इधर आर और थीटा हमारे पास गिवन था, हमने चेंज किस में किया, एक्स और वाई की फॉर्म में, बस बाकी कुछ नहीं करना। इस तरह से अगर एक्स और वाई होगी हमारे पास गिवन और आर थीटा में, आर और थीटा में हमने चेंज करना है। ठीक है, इस तरह से अब दूसरा पार्ट निकालते हैं। देखो दूसरे पार्ट में क्या करना है, बस सिर्फ देखो अब दूसरा पार्ट हमारे पास क्या हो रहा है 2 और 60 डिग्री। ठीक है, 260 डिग्री, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम लिखना है ऐसे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज 2 और 60 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई/3। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये हमारे पास पता है ये क्या है हमारे पास आर, और ये हमारे पास क्या है थीटा। डाल दो, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 डिग्री। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो अब 2 मल्टीप्लाई बाय हमने क्या करना है, cos 60 कितना होता है 1/2, ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 2/2। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 1। एक्स कितना है हमारे पास 1। इस तरह से आप इसमें डाल दो, आर वैल्यू हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, टेबल याद करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 कितना होता है √3/2। ये बन जाएगा हमारे पास कितना 2√3/2। ये 2 कैंसिल, हमारे पास कितना आया √3। बस यहाँ पे डाल दो वैल्यू। बाकी सेम द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या बने हमारे पास एक्स वाई, तो एक्स हमारे पास क्या है 1, एक्स हमारे पास 1 है, और वाई क्या हमारे पास √3। इसी तरह से सारे पार्ट करने हैं। ठीक है, ये इसके आगे अब 3-4 पार्ट है, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को कैसे चेंज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, अभी तक हमने निकाला कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन होगा तो उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना है, और हमारे पास गिवन क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हमारे पास गिवन है, और आर और थीटा हमने निकालना है। तो करो लेट आर और थीटा हमने क्या करना है निकालना है, लेट आर और थीटा बी पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, हमारे पास पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट क्या हमारे पास √3 और 1, मतलब x और फिर y। ठीक है, इसका मतलब ठीक है x और y हमारे पास गिवन है। अब क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, सीधा फार्मूला डालना है पुट। देखो इसमें सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हमें r निकालना है, निकाल दो r। r के लिए फार्मूला हमारे पास होता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाल दो वैल्यू आप, हमारे पास बन जाएगा r इज इक्वल टू √x का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। r इज इक्वल टू रूट रूट के ऊपर जब स्क्वायर लगता है हमारे पास रूट कैंसिल हो जाए, हमारे पास 3+1। ठीक है, r इज इक्वल टू √4 हमारे पास, r इज इक्वल टू 2 कितना निकला हमारे पास, r इज इक्वल टू 2 क्योंकि 2 2 4। ठीक है, ये निकलने वाला आर की वैल्यू। इस तरह से सिंपल करना, वैल्यू पुट करनी, बाकी कुछ नहीं। अब थीटा जब निकालेंगे, थीटा कुछ नहीं करना, हमें tan मतलब थीटा का फार्मूला डाल दो, बस बाकी कुछ नहीं। पुट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, बस tan इनवर्स y अपॉन x डाल दो वैल्यू। ये बन हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan y अपॉन x। y क्या हमारे पास x और y हमारे पास 1 है, डिवाइड बाई √3 कितना हमारे पास। ठीक है, x कितना हमारे पास √3। ठीक, ये इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स में जब आएगा इस साइड ये माइनस में बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू, देखो आप हमारे पास क्या बन जाएगा, जब साइड आएगा ये बन जाएगा tan। ठीक है, आगे जाएगा इनवर्स में बन जाएगा, तो जब इनवर्स में होता है तो हमारे पास माइनस में बन जाता है, ये आएगा मतलब पाई माइनस पाई/6। ठीक है, ये जब tan इनवर्स में आता है मतलब 180 डिग्री में से इतना 30 निकला, क्यों हमारे पास कितना आ रहा है 1/√3। 1/√3 किसके अंदर होता है tan 1/√3 हमारे पास होता है 30 डिग्री में, लेकिन ये इनवर्स में है तो मतलब 180 डिग्री में से आएगा। ठीक है, 180 डिग्री में से निकालना है इतना। ये बन जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 5 पाई माइनस 6। बस निकल गया थीटा की वैल्यू।
तो हम लिखेंगे देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, क्या क्या निकला हमारे पास, आर और थीटा। तो आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास 2 है और थीटा हमारे पास क्या निकला 5π/6। बस सिंपल इस तरह से आंसर निकालना हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इस तरह से दूसरा पार्ट भी निकाल सकते हो, तीसरा पार्ट भी, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे तीसरा पार्ट निकालूंगा, ठीक है। पहला मतलब दूसरा, चौथा और जो पांचवा है, इजी है, सिंपल है, सारे ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बस कुछ निकालने, वैल्यू डालनी है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। जैसे मैं तीसरा पार्ट निकालता हूँ, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू हमारे पास -2 और फिर 2, बाकी कुछ नहीं सेम, ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यू आएगी, ये बन जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 2 to the 4 + 4, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास √8। तो √8 को जब खोलेंगे ये बनेगा 2√2, ठीक है। आर क्या है हमारे पास है 2√2। अब इस तरह से क्या निकालना है हमने, अब हमने क्या यहाँ पे निकालना है tan इनवर्स। क्या करना है हमने, tan इनवर्स यहाँ पे -2 और 2, तो मतलब y डिवाइड बाई x। y हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज x और y। तो y हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, तो y आएगा यहाँ पे 2 और x भी कितना है हमारे पास, क्योंकि पहले वाले हमने कैंसिल कर देना, तो -2, ठीक है, माइनस ऐसे आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमने, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। निकाल दो जाओ वैल्यू, यहाँ पे 10 आएगा, 10, ये भी क्या आएगा -1, क्योंकि 2/2 -1। अब tan 1 किसके अंदर होता है, ये इनवर्स में है ना, तो tan 1 किसके अंदर होता है, tan 1 45 के अंदर होता है। तो मतलब लेकिन यहाँ पे -1 है, तो मतलब 180 डिग्री में से 45 निकालना पड़ेगा। तो 180 डिग्री कितना होता है, पाई माइनस कितना निकालना है, tan 40 कितना होता है, π/4। सिंपल है, इसकी यही समझ निकालने हमने कि मतलब जब tan इनवर्स -1 आया, तो मतलब 180 डिग्री में से कितना निकालना, tan 1 किसके अंदर होता है, 45 के अंदर। तुम्हारे पास tan 1 45 में होता है, तो π/4 माइनस पाई करना है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, 4π, ये वैल्यू 4π माइनस पाई डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3π/4। ये निकल गया हमारे पास थीटा। अब यहाँ पे डाल दो वैल्यू, बस सिर्फ वैल्यू, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया हमने, वैल्यू मटा दी, बाकी सब सेम कर दिया। अब डाल दो आर क्या हमारे पास 2√2 और थीटा क्या है हमारे पास 3π/4। ये निकल गया हमारे पास आंसर। इस तरह से हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालना है, बाकी कुछ नहीं, बस ये वाला फार्मूला याद रखना है, फार्मूला डालते जाना है और हमारे पास आंसर आता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूले हैं, थीटा इक्वल tan इनवर्स y/x। जब थीटा निकालना होगा तो ये वाला फार्मूला पुट करना, और जब r निकालना होगा ये वाला फार्मूला पुट करना, और जब इसमें x और y निकालने होंगे, x के लिए ये वाला फार्मूला और y के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने क्या किया कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने थ्योरम भी की है, जिन्हें वो वाली थ्योरम नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।